नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। कुम्हारी क्षेत्र में सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा होने की खबर है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पुलिस की टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। अभी तक सिलेंडर फटने का कारण अज्ञात है। बता दें कि 2 कमरों के मकान में ये घटना घटी, जिसमें घर का लगभग सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि किसी भी संकट में केंद्र सरकार के साथ विपक्ष हमेशा खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी और खड़गे जी ने पहले ही चेताया था कि देश के ऊपर वैश्विक संकट मंडराने वाला है, जल्द ही कोई उपाय निकालना पड़ेगा, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। नतीजा, देश संकट में जाता दिखाई दे रहा है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी लगातार उठाते रहे हैं और हमेशा कहते रहे कि देश की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है, आने वाला समय में महंगाई बढ़ने वाला है। लेकिन सरकार ने उसके लिए क्या तैयारियां की? आपने तो अपने पड़ोसी देशों से भी संबंध खराब कर लिए, दूसरे देशों के इशारे पर आप नाच रहे हैं। अमेरिका कह रही है कि मैं आपको 30 दिन का छूट देता हूं तेल खरीदने के लिए, आप उस देश से संबंध तोड़ो, मुझसे तेल खरीदो। इससे पहले तो हमने नहीं देखा इतना कमजोर प्रधानमंत्री। आप कहते हैं एक तरफ 56 इंच का सीना, क्या यही 56 इंच का सीना है? हर देश में जब भी मुसीबत देश में आया तो विपक्षी दल हमेशा सरकार साथ खड़ी रही, लेकिन पीठ दिखाकर भागने का काम आपने किया है। इस मुद्दे को हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी लगातार लोकसभा में उठाते रहे हैं, राज्यसभा में हमारे नेता माननीय खड़गे जी लगातार इस बात को उठाते रहे हैं, लेकिन आज देश को आपने बेड़ा गर्क कर दिया। बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के उन हितग्राहियों पर प्रशासन ने सख्ती बरती है जिन्होंने किस्त मिलने के बाद भी घर का निर्माण प्रारंभ नहीं किया है। ऐसे 60 हितग्राहियों को साजा SDM ने नोटिस जारी कर 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। SDM पिंकी मनहर ने साफ कहा कि सरकार आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जो हितग्राही इस राशि का दुरुपयोग करता पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद से हमारे पास रिपोर्ट आया था जिसमें साल भर और 2 साल भर से ऐसे हितग्राही जिनको पैसा जारी हो गया था आवास के लिए, उन्होंने काम प्रारंभ नहीं किया था, तो उनको न्यायालय से हमने नोटिस जारी किया और यथाशीघ्र काम शुरू करने के लिए निर्देशित किया है। कितने लोगों को जारी हुआ है? ऐसे 60 हितग्राहियों की सूची हमें प्राप्त हुई थी जिनको हमने नोटिस जारी किया है। जैसे और जानकारी आते रहेगा तो और आगे हाँ, जैसे ही और जनपद द्वारा और हमें अगर ऐसा पत्र प्राप्त होता है तो और करेंगे कार्यवाही और निर्देशित करेंगे कि यथाशीघ्र वो काम चालू करें और योजना का लाभ लें। पिछले दिनों राजा तालाब निवासी अधिवक्ता रमीजुद्दीन को उसका पड़ोसी फजल खान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चाकू से लहूलुहान कर दिया था। पीड़ित के भाई की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने टीम गठित कर गवाहों से पूछताछ की और उसके आधार पर उड़ीसा और महाराष्ट्र में रेड की कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों फजल खान, सरताज शरीफ, फैजान हुसैन और अब्दुल कलाम उर्फ राजा को पकड़ा। सभी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। नवा रायपुर में स्थित IIIT के हॉस्टल में किसी अज्ञात चोर ने 15 लैपटॉप चोरी कर लिए। चोर ने जब इस चोरी की घटना को अंजाम दिया तब सभी छात्र एग्जाम देने कॉलेज गए हुए थे। चोरी की इस घटना की शिकायत राखी थाने में दर्ज कराई गई है। शातिर चोर का वीडियो CCTV में रिकॉर्ड हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। पंजाब से बिलासपुर की ओर ट्रांसपोर्ट सामग्री लेकर जा रही एक ट्रक गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें ट्रक के हेल्पर की मौत हो गई। ये घटना बेमेतरा कवर्धा मार्ग पर स्थित ग्राम गर्रा में देर रात हुई। ट्रक चालक ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों ने ट्रक से गिरी सामग्री को ले जाते रहे। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
बस्तर की लोक संस्कृति और पारंपरिक नृत्य कला को नई पहचान दिलाने का संकल्प लिया है छत्तीसगढ़ डीजे डांस कलाकार महासंगठन ने। संगठन ने कांकेर जिले और उसके आसपास के गांवों से कला में रुचि रखने वाले बच्चों की एक बैठक आहूत की ताकि उनकी कला को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाया जा सके। आज सर बहुत कुछ तकलीफ जो होती है, खासकर ये कला के क्षेत्र में एक लड़की को उभरना, और जैसे कि हमारे कांकेर जिला में बहुत सारे बच्चे हैं, तो आज जिन लोग का जो परेशानी है वो पता चला, बैठक के माध्यम से मार्गदर्शन मिला, और जो ये बनना चाहते हैं और जहाँ ऊपर कोई डांस क्लास खोलना चाहते हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, तो इस बैठक में उनका बात रखा गया। ये जो बच्चे हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही होनहार हैं। इन लोग के पास इतना टैलेंट है, लेकिन एक माध्यम नहीं होता था। जब से ये डीजे डांस प्रतियोगिता चालू है हमारे छत्तीसगढ़ में और हर एक ज़िले में अभी हो रहा है, तो बच्चे उभर के आ रहे हैं, हमारे कांकेर ज़िले से हो या दूसरे ज़िले से भी। तो उनका कला एक अच्छे स्टेज में दिखता है और उनमें क्या और एडवांस चीज़ें हैं वो दिखने लगता है, फिर उसके बाद वो आगे भी जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2003 में हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा अब तक बहाल नहीं हुई है, जिसकी मांग करते हुए वन रक्षक अभ्यर्थी राज्य के वन मंत्री केदार कश्यप के निवास पहुंचे। अभ्यर्थियों की मांग है कि राज्य में वन रक्षक भर्ती जल्द बहाल की जाए, वरना कई अभ्यर्थी देरी के चलते पात्रता खो बैठेंगे। फिलहाल अभ्यर्थियों की मुलाकात वन मंत्री से नहीं हो पाई। ये तस्वीर जांजगीर चांपा जिले के कुदरी बैराज और हसदेव नदी की है, जहां रेत माफिया बेखौफ होकर रेत खनन कर रहे हैं। नदी के भीतर ट्रैक्टरों की कतार लगी है और दिन दहाड़े रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खनिज विभाग की उदासीनता के चलते रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। रोजाना बड़ी मात्रा में रेत खनन कर माफियाओं द्वारा शासन को राजस्व का बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।